हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसी दवा के बारे में जिसका मोस्टली इस्तेमाल होता है बुखार में, शरीर दर्द में, दांत दर्द में। तो दर्द को ठीक करने के लिए, मेनली दर्द से निजात पाने के लिए हम लोग इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी दवा खुद से नहीं लेनी है बिना डॉक्टर के परामर्श से, ठीक है। डॉक्टर अगर प्रेस्क्राइब करते हैं तो उसके बाद ही आप उस दवा को लें, यही सबसे अच्छा होगा आपके लिए। नेक्स्ट है कि अगर हम देखें कि आइबुप्रोफेन टैबलेट जो है उसका काम क्या है। अब हम लोग जो है बेसिक जान लें कि बुखार और दर्द में इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। कुछ मरीज़ को ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर देता है। साइड इफ़ेक्ट्स के अलावा होता है कि किस किस मरीज़ को यह दवा नहीं लेनी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आइबुप्रोफेन जो टैबलेट है वो टैबलेट से ही समझ में आ रहा है वो कि टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है। टैबलेट के फॉर्म में आपको मिलेगा। इसका मेनली इस्तेमाल कब करते हैं तो जब किसी को बहुत तेज़ बुखार हो, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो, दांत में दर्द हो, शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो, तो आप इस दवा को ले सकते हैं। इसमें पैरासीटामोल भी होता है। अब है कि ये जो दवा है आपको कैसे प्रेस्क्राइब की जाएगी, तो आपके एज को देख के, आपकी उम्र कितनी है, मेल है या फीमेल है, और है कि आपका जो है पहले का क्या बीमारी रहा है, आपके शरीर में क्या बीमारी है, आपको कैसी कंडीशन है आपकी, इस पर डिपेंड करता है कि आपको दवाई ये देनी है या नहीं देनी है, और कितने अमाउंट में आपको देना है, यानी कितना इसका डोज देना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिपेंड करती हैं आपकी कंडीशन पे, आपकी एज पे, मेल है या फीमेल है, पेशेंट की कंडीशन क्या है, क्या बीमारी है। और है कि ये जो दवा है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे में आपका जी मितला सकता है, उल्टी जैसा लग सकता है, सिर दर्द हो सकता है, आपको दस्त यानी कि डायरिया भी हो सकता है। ये सब रेयर है लेकिन हो सकता है, थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी, पेट में हल्का दिक्कत हो जाए। तो इन सभी चीज़ों का जो साइड इफ़ेक्ट होता है इस दवा का वो बहुत कम होता है, ठीक, जो इसका फ़ायदा है उसकी तुलना में। इसीलिए इस दवा को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसकी हानियाँ जो हैं, जो इसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स जो हो जाते हैं वो बहुत जल्दी जो है, जैसे ही आप इस दवा को लेना बंद कर देंगे वैसे ही वो जो साइड इफ़ेक्ट हो रहा है वो भी ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा लंबा समय तक अगर साइड इफ़ेक्ट चला तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो उसके बेनिफिट्स यानी लाभ जितना ये फ़ायदा कर रहा है उसकी तुलना में बहुत कम है। तो ज़्यादा फ़ायदे को देखते हुए डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। जानेंगे कि ये जो आइबुप्रोफेन टैबलेट है उसका जो इस्तेमाल है वो किन किन बीमारियों में किया जाता है। तो दर्द में, जोड़ों के दर्द में, कमर दर्द में, मांसपेशियों में अगर दर्द है तो उसमें, सिर दर्द में दे सकते हैं, दांत दर्द में दे सकते हैं, किसी को गठिया हो गया है या फिर स्पॉन्डिलाइटिस एक बीमारी अगर वो हो रखा है, या फिर पैर में, टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आपकी कलाई में, यानी कहीं भी दर्द है तो ये दवा बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। और बुखार के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो डोज है वो कितना होना चाहिए, तो अगर गठिया बीमारी, अर्थराइटिस है, तो आपको क्या करना है कि खाने के बाद एक टेबलेट खाना है, ठीक है, टैबलेट के फॉर्म में, वो भी मुंह से खाना है। और ये जो है अगर ज़्यादा दिक्कत है तो 6-6 घंटे पे आप ले सकते हैं, यानी सुबह, दोपहर, शाम आप ले सकते हैं। और डॉक्टर की सलाह पे ही आपको ये दवा खाना है। एक टैबलेट कोशिश करेंगे दिन भर में एक ही टैबलेट खाएं। ज़्यादा दिक्कत है तब आप 6-6 घंटे पे ले सकते हैं, और डॉक्टर के सलाह पे ही लेना है। और अगर किसी को लीवर, हार्ट या किडनी की डिजीज़ है तो उनको ये दवा देनी चाहिए या नहीं। जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, स्तनपान करा रही हैं, उनको ये दवा लेना चाहिए कि नहीं, तो ये दवा दे सकते हैं, किसी को नुकसान नहीं करता है। लेकिन जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, उन पे ये दवा जो है बहुत कम असर करती हैं। और हार्ट, लीवर और किडनी डिजीज़ होने पे इस दवा को देने से बचा जाता है। अगर किसी को पेट में इन्फेक्शन है या फिर अस्थमा है, रक्त स्राव की दिक्कत है, तो इस कंडीशन में भी ये दवा नहीं दिया जाता है। अगर इस कंडीशन में दिया गया तो हेल्थ और ख़राब हो जाएगा, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो जाएंगी मरीज को। तो ये दवा बुखार, दर्द में मेनली दिया जाता है। तो इस तरीके से छोटा सा वीडियो आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। ऐसे ही नई नई जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप फीडबैक दे दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।